दीपनारायण सिंह यादव यहाँ से इससे पूर्व 2 बार विधायक वो रह चुके हैं और तीसरी बार विधायक बनने के लिए यहाँ से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। चुनाव थम चुका है। हमारे बीच में गुरसराय के इस कार्यालय में पदाधिकारी मौजूद हैं। चुनाव की जो कमान संभाले हुए हैं उसमें बहुत ही वरिष्ठतम पदाधिकारी के रूप में इकराम चचा जी हैं, विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष भी हैं और भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव की तैयारियां कैसी रही और अब ये 2 दिनों में कैसे पासा पलटा जाए या क्या तैयारी आपकी है, विक्राम जी बताइए। समाजवादी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं और संगठन की दम पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि दीपनारायण सिंह यादव लगातार कार्यकर्ताओं के गाँव के नगर के संपर्क में रहे हमेशा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के समय, परेशानी के समय हमेशा साथ देते रहे और तो और इसी क्षेत्र की 1000 एक लड़कियों की शादी भी कर चुके हैं। तो उनका तो समाज के प्रति और समाज सेवा के प्रति समर्पण रहा है। उसी को देखते हुए जन सैलाब उमड़ रहा है और हमने जैसा हमें समझ में आ रहा है पिछली दफ़ा से कहीं बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है और आशा नहीं, पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ समाजवादी पार्टी गौरव विधानसभा चुनाव जीतेगी और दीपनारायण सिंह यादव यहाँ से विधायक बनेंगे। दीपनारायण जी पुनः विधायक बनेंगे, ये तैयारियां कार्यकर्ता और पदाधिकारी बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रभारी महोदय जी, अध्यक्ष जी, बताइए कि पिछले चुनाव में इतना सब आपके कार्यकाल में यहाँ की विकास की जो गंगा बहाई गई थी, उसके बावजूद आप चुनाव में धराशायी हुए, तो वो कैसे आपने अपना उसमें सुधार किया या जो कमजोर पिलर थे उनको मजबूत किया और किस तरह से अब इस बार आप कितने मतों से और किस तरह से विपक्षी को, प्रतिद्वंदी को पछाड़ेंगे? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे, एक बार विपक्ष में रहे मायावती सरकार में और दूसरी बार अखिलेश जी की सरकार में माननीय दीपनारायण सिंह यादव। उन्होंने क्षेत्र का बहुत विकास किया था, चाहे जुझारपुरा बांध परियोजना का काम हो, उसके पहले भी जब सरकार समाजवादी की नहीं थी तो उस समय गुरसाई के लोगों ने उनसे कहा था कि आप जो है यहाँ पर एक महिला डिग्री कॉलेज बनवाइए, तो उन्होंने जो है जैसे ही विधायक बने तो उन्होंने व्यक्तिगत संसाधनों से जो यहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की राम मनोहर लोहिया के नाम से। और बहुत सारे काम हैं यहाँ पे, जो सड़कों का जाल बिछा है वो भी माननीय दीपनारायण सिंह यादव की देन है। जो चाहे जो है आपकी एरस से लेकर के जो है मऊरानीपुर तक की सड़क रही हो, चाहे गुरसाई से लेकर जो है कोटरा तक की सड़क रही हो, चाहे मऊरानीपुर से लेकर गरौठा तक की सड़क रही हो, चाहे चिरगांव से लेकर के और हमीरपुर को जोड़ने वाली सड़क का भी प्रस्ताव समाजवादी पार्टी में भी पैसा आया था, उसका हुआ था, गरौठा तक का पास हुआ था। गरौठा तक का हालांकि निर्माण कार्य हमारे समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हो गया था, लेकिन उसका पूरा काम जो है भाजपा सरकार में हुआ और उसके बाद उन्होंने गरौठा के आगे उसको हमीरपुर से जोड़ने का काम नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी विकास योजनाएं माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी लेके आए। चाहे यहाँ पे विद्युत व्यवस्था बड़ी फेल थी, आपने देखा होगा कि जो है बछे पर जो है उन्होंने जो 132 kVA का जो है प्लांट लगाया, धमनौर में सोलर प्लांट लगाया। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो आप जो ये लगातार बता रहे हैं आप विकास की योजनाओं की जो श्रृंखला है वो अपने चंद संक्षिप्त समय में पूरी नहीं हो पाएगी, वो बहुत लंबी है। फिर मैं आपकी विकास की जनता के बीच में, आपने यही बात जनता भी समझ रही है कहीं ना कहीं, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने जो कहा है उसके संबंध में हमारा ये कहना है कि चूंकि वो चुनाव के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़े सपने दिखाए थे, जाति आधार पर बहुत सारे मुख्यमंत्री यहाँ पे उतारे थे, तो कहीं उन्होंने जाति आंकड़े से लेकर के कभी विकास के झूठे सपने दिखा करके 5 साल में इस गरौठा विधानसभा क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा है कि उन्होंने जो भी वादे किए थे या जो भी घोषणाएं की थी वो धरातल पर कहीं नहीं थी, वो सिर्फ दवा स्वप्न थे, कोरे स्वप्न थे। उन स्वप्नों के आधार पर जनता ने जो है तुलनात्मक अध्ययन किया माननीय दीपनारायण सिंह के 10 साल के कार्यकाल का और वर्तमान में जवाहरलाल राजपूत जी के 5 साल के कार्यकाल का। इसमें तुलना करके उन्होंने देखा कि माननीय दीपनारायण सिंह के कार्यकाल वास्तव में जो है वो उन्होंने जो है क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, लोगों के संपर्क में रहे हैं। इसीलिए जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार दीपनारायण सिंह यादव को ही जिताना है और दीपनारायण सिंह यादव पार्टी के साथ ही जाना है। जनता का शून्य कर देने वाली भारतीय जनता पर आरोप जो लगा रहे हैं आप, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भावनाओं को भड़काकर, धर्म से जोड़कर इस तरह से जनता को भ्रमित किया और चुनाव को धोखे से जीता, पिछली सरकार बनाई, लेकिन अब उनके ये धोखे
उनका ये झूठ, उनके ये लगातार जनता को झूठे वादे, कोई भी उनका इस तरह का कार्य जनता पर प्रभावी नहीं होगा। जनता विवेक से अपनी जागरूकता के साथ यहाँ मतदान करेगी। यहाँ हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में दीपनारायण सिंह यादव के समर्थकों और उनकी टोली चुनाव थम चुका है और अब उनकी रणनीति केवल मतदान के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करा सकें वो और इस विधानसभा से दीपनारायण सिंह को विधायक बना सकें। धन्यवाद।